गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पूरक वाचन में प्रकरण 5 जो अंतिम प्रकरण है आपकी टेक्स्ट बुक का वह पढ़ेंगे। प्रकरण का नाम है बंटी की उलझन और इनकी लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी के ग्रंथों की सूची इस तरह से है। मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, आंखों देखा झूठ उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उन्होंने महाभोज और आपका बंटी उपन्यास भी लिखे हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ था। उनका जन्म भानुपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन बीता अजमेर राजस्थान, जहां उसके पिता सुख संपुतराय भंडारी एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। वह 5 बच्चों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अजमेर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और स्नातक की उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय और फिर एमए की डिग्री हिंदी भाषा साहित्य में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1946 में ली। उन्होंने शुरू में कलकत्ता में हिंदी के व्याख्याता के रूप में काम किया, लेकिन बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में मिरांडा हाउस कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाने के लिए दिल्ली लौट आई। मन्नू भंडारी एक भारतीय लेखक है जिनका काम 1950 के दशक के अंत तक 1960 के दशक की शुरुआत में हुआ था। वे उसके 2 उपन्यासों के लिए जानी जाती है जिनके नाम है आपका बंटी और महाभोज। आपका जो ये प्रकरण है बंटी की उलझन, यह आपका बंटी से लिया गया है। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर आदि सहित लेखकों द्वारा शुरू किया गया एक हिंदी साहित्यिक आंदोलन 1950 के दशक में शुरू हुआ। एक नया स्वतंत्र भारत सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। शहरीकरण और औद्योगिकरण की तरह इसने नई बहस, नई राय और नए दृष्टिकोण की मांग की, जो कि नई कहानी आंदोलन के उन हिस्सों द्वारा प्रदान की गई थी। कथाएं और कहानियाँ ज़्यादातर लिंग लैंगिक असमानता, लिंग लैंगिक माने स्त्री पुरुष की असमानता और समानता के बीच के संबंधों को निपटाती है, क्योंकि तब कामकाजी और शिक्षित महिलाओं का एक नया वर्ग उभरा था। पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर के बाद स्त्रियों ने घर के बाहर का काम करना शुरू किया, जबकि भारत में 1950 के बाद सबसे ज़्यादा स्त्रियों ने बाहर काम करना शुरू किया। तो जो प्रश्न है उसी के ऊपर लेखिका ने काम किया है और वो कहती है, मतलब कामकाजी और शिक्षित महिलाओं का नया वर्ग उभरा था। भंडारी जी आज़ादी के बाद के लेखकों में से एक है जो स्वतंत्र और बौद्धिक व्यक्तियों के रूप में एक नई रोशनी के तहत महिलाओं को चित्रित करते हैं। उन्होंने नई और शिक्षित महिलाओं की जो उलझनें हैं उनके बारे में कहानी और उपन्यास के द्वारा लिखा है। अपने आख्यानों की विषय वस्तु के माध्यम से भंडारी ने उन संघर्षों और कठिनाइयों को उजागर किया है जिनका सामना महिलाओं ने लगातार किया है। यौन, भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक शोषण ने महिलाओं को भारतीय समाज में एक बहुत कमज़ोर स्थिति में रखा था। भारत में स्त्रियों को जो स्तर है वो निम्न कक्षा का है, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज के समय में और वो समय में बहुत फ़र्क है। उन्होंने 50 के दशक की और 60 के दशक की बातें लिखी है, जब महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है, भावनात्मक स्थिति है या आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर थी। तो उनकी कहानियों में उनकी महिला पात्रों को मजबूत स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। पुरानी आदतों को तोड़ते हुए एक नई महिला की छवि बनाने का भरसक प्रयास किया है और वे सफल भी हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियों में महिलाओं की जो स्थिति है और महिलाओं का जो पात्र है वो सशक्त बनाया है और उनमें वह सफल भी हुई है।
अभी यहाँ से हम जो टेक्स्ट बुक में है वह पढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म मानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में व्यतीत हुआ। आरंभिक शिक्षा और इंटर तक की पढ़ाई अजमेर में संपन्न हुई। उन्होंने बीए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए प्राइवेट किया। मन्नू भंडारी को लेखक संस्कार पितृकदाय के रूप में प्राप्त हुए थे। मैं हार गई, तीन निगाहों की तस्वीर, आंखों देखा झूठ उसकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उन्होंने महाभोज और आपका बंटी उपन्यास भी लिखे हैं। उन्हें अपनी कहानियों और उपन्यासों में आधुनिक मध्यम वर्ग का, विशेषतः स्त्रियों का चित्रण किया है। इनमें बदले हुए मानव संबंधों का निरूपण है। आज शिक्षित पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का हल तलाक में देखते हैं, परंतु इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा भोगते हैं उनके निर्दोष बच्चे। प्रस्तुत अंश आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। शकुन और अजय पढ़े लिखे हैं, साथ नहीं रह पाए, परंतु उनके बेटे बंटी को दोनों चाहिए। माँ और पिता के बीच चलते बंटी की वेदना अच्छा हमें छा जाती है। वहाँ हमें तलाक के बारे में नए सिरे से सोचने को बाध्य भी करती है। ये जो कहानी है आपको पढ़नी है, तो उसमें दो लोग, पति और पत्नी और एक बच्चा, इस वार्ता के पात्र है। तो इस कहानी में बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, माता पिता के झगड़े के कारण, तलाक के कारण बच्चों पर क्या बीतती है, उसके मन में कैसे भाव आते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। प्रकरण, यहाँ से प्रकरण शुरू होता है। आज पापा आने वाला है। 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुँच जाने को लिखा है। मम्मी है कि पता नहीं कैसा मुंह लिए घूम रही है, न हंसती है न बोलती है, बस गुमसुम। इस बार वकील चाचा के जाने के बाद से ही मम्मी ऐसी ही हो गई है। वकील चाचा भी एक ही है बस, खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारी की बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को, उसे देखना शुरू करेगी तो देखती ही रहेगी, ऐसे मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रही हो। रात को कहानी भी नहीं सुनाती, ज़्यादा कहो तो वह कह देती है सो जा, कल सुनाऊंगी। वह तो सो ही जाता है, पर मम्मी को ऐसा करना चाहिए। ये जो चैप्टर है यहाँ पे शुरुआत की जाती है कि जो लड़का है उसे उसके पापा लेने आने वाले हैं, क्योंकि वो मम्मी के पास रहता है और हफ्ते में एक दिन वो पापा के पास जाता है, तो वो लेटर के द्वारा बताया जाता है। और जो वकील चाचा है वह जब आते हैं तब मम्मी बहुत उदास हो जाती है, वो सोचती ही रहती है। तो लड़का जो है वो अपने छोटे दिमाग से, छोटा लड़का है, तो वो सोचता रहता है कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो मेरे सामने ऐसे ही देखती रहती है जैसे कुछ ढूंढ रही हो, कहानी कहने को कहूँ तो वो भी नहीं करती। मम्मी की प्रॉब्लम जो है वो लड़का समझ नहीं पा रहा है, मगर वो सोचता है। उस दिन रात में पता नहीं कब बंटी की नींद खुल गई। देखा दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। डर के मारे उसे तो चीखा तक नहीं गया, बस सांस जैसे घुट कर रह गई थी और वह मम्मी निकली। एक दिन रात को बच्चा जो है वो उठ जाता है, तो वो देखता है कि मम्मी, दूर से उसे पता नहीं चला कि उसकी मम्मी है, मगर वो डर जाता है कि दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। वह इतना छोटा है कि उसे भूत प्रेत ऐसा भी विचार आ सकते हैं। और उसके बाद कितनी देर तक मम्मी उसे थपकाती रही, दिलासा देती रही, पर भीतर दहशत जैसे जमकर बैठ गई थी। वो डर गया था, आधी रात को ऐसे कहीं घुमा जाता होगा। लड़का खुद ही मतलब ऐसे बोलता रहता है कि मम्मी कैसी है, वो आधी रात को घूमती रहती है, मुझे डर आती है ऐसा। चाचा जो कह गए थे गड़बड़ होने की बात, वह बिल्कुल ठीक है, ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी, पर क्या करे, मम्मी जब चुप चुप हो जाती है तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। उसे मम्मी बहुत पसंद है और उसको मम्मी और पापा दोनों चाहिए, मगर डिवोर्स होने के बाद पति पत्नी साथ में नहीं रहते हैं, तो बच्चे की परिस्थिति जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। या तो मम्मी का प्रेम मिलेगा या तो पापा का मिलेगा, दोनों का एक साथ उसको
नहीं मिल पाता है। परसों ही तो पापा की चिट्ठी आई थी, लिफाफे पर मम्मी का नाम लिखा था। पिछली बार तो लिफाफे पर भी उसका नाम था। अंदर भी 2 कागज़ निकले, एक मम्मी खुद पढ़ने लगी और दूसरा उसे पकड़ा दिया। उसके पापा जो है वो पत्र लिखते हैं और वो बच्चे के नाम भी होता है और उसकी मम्मी के, मतलब वो कोर्ट के कागज़ होते हैं। तो मम्मी के पास भी पापा की चिट्ठी आई है। बच्चा वो नहीं समझ सकता है कि वो कोर्ट के कागज़ है। उसे तो यही लगता है कि पापा मम्मी को भी चिट्ठी लिखते हैं और मुझे भी लिखते हैं। तो मम्मी और पापा क्या दोस्ती करने वाले हैं? उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर मम्मी की ओर ध्यान से देखने लगा। मम्मी क्या खुश नज़र आ रही थी? कहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही चुप बैठी है, मानो पापा की कोई चिट्ठी ही नहीं आई हो। लड़की को ये लगता है कि मम्मी और पापा में दोस्ती होने वाली है, तो वो खुश क्यों नहीं है? मगर वो डिवोर्स की बात जो बच्चा है वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो ऐसे सोचता है। एक बार उसकी चिट्ठी पढ़ने तक के लिए नहीं मांगी, मतलब बच्चे ने ऐसा सोचा कि मेरी चिट्ठी में पापा ने क्या लिखा है वो मम्मी को पढ़ना चाहिए। मगर उसने एक बार भी चिट्ठी जो है पढ़ने के लिए नहीं मांगी। पिछली बार तो केवल उसी के पास चिट्ठी आई थी और उसे पढ़कर ही मम्मी कितनी प्रसन्न हुई थी। पापा के पास भेजने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर इतना प्यार किया था, इतना प्यार किया था, मानो वह कहीं भागा जा रहा हो। और जब वह लौट कर आया तो मम्मी ने उससे सवाल पर सवाल पूछे थे और क्या कहा करके के मारे परेशान कर दिया था। मम्मी से छिपकर उसने मम्मी वाला पत्र उठाकर देखा। घसीटी हुई अंग्रेजी की 4-6 लाइनें थी। वह कुछ भी समझ नहीं सका। उसका पत्र हिंदी में था और बड़े बड़े साफ अक्षरों में था। लड़का जो है वो इतना छोटा है कि वो उसकी मम्मी को समझ नहीं पा रहा है, मगर वो कोशिश करता है कि उस क्या हुआ, मम्मी ऐसा बर्तन क्यों कर रही है। और ये जो कहानी है वो मनोवैज्ञानिक है, मतलब स्टोरी एक छोटी सी लाइन में ही ख़त्म कर सकते हैं कि डिवोर्स के बाद बच्चे की स्थिति, मगर वो कैसे सोचता है, क्या सोचता है, वह दिखाने का प्रयत्न किया गया है। परसों रात को जब वह सोया तो बराबर उम्मीद कर रहा था कि मम्मी ज़रूर पहले की तरह प्यार करेगी। इससे पहले जब पापा का लेटर आया था तो बच्चे को इतना प्यार किया था, तो वह आज वही सोचता है कि आज भी मम्मी मुझे पहले की तरह ही प्यार करेगी, कुछ कहेगी, कुछ पूछेगी। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पूछा तू जाएगा पापा के पास? यह भी कोई पूछने की बात थी? पापा आ रहे हैं और वह जाएगा नहीं? उसके बाद मम्मी बोली नहीं, मतलब लड़का छोटा है तो उसको पापा भी चाहिए। इस समय मम्मी उदास बिल्कुल नहीं है। मम्मी की उदासी वह खूब पहचानता है। मम्मी को वो पहचानता है, वो उदास हो तो वो कैसे बिहेव करेगी, वो दुखी हो तब कैसे बिहेवियर करेगी। बिना आंसू के भी उसकी आंखें कैसी भीगी भीगी हो जाती है। अच्छा है बैठी रहे ऐसे ही। वह तब पापा के पास जाकर खूब घूमेगा, खूब चीज़ें खरीदेगा। हाँ नहीं तो लड़का है वो सोचता है कि मम्मी पहले ऐसे ही बैठी रहे, मैं पापा के साथ जाऊंगा, घूमूंगा, बहुत सारी नए नए खिलौने लूँगा, ऐसा सोचता है वो। वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था और मन की बात कहीं उन चीज़ों की लिस्ट तैर रही थी। मन ही मन वो सोचता था कि आज मैं पापा से ये खरीदवाऊँगा, आज मैं ये लूँगा, और वो खुद ही अपने मन में वो लिस्ट तैयार कर रहा था। और जो उसे मांगनी है वो कैरम बोर्ड वो ज़रूर लेगा, एक व्यू मास्टर भी लेगा। उसके बाद एक कैरेक्टर है वो कहता है, एक फूफी है उसकी, तो वो कहता है दूध दलिया खा लो। फूफी अलग ही अपना मुंह फुलाए घूम रही है। पिछली बार भी पापा आए थे तो ऐसे ही भन्ना रही थी जैसे इसके भी पापा से लड़ाई हुई हो। फूफी जो है वो बच्चे को रखने वाली एक स्त्री है और वो उसका ख्याल रखती है, मगर जो उसकी मम्मी है उसमें और उसके पापा में बहुत बड़ा झगड़ा होता रहता है। तो वो बच्चा है वो समझ नहीं पा रहा है, वो सोचता है कि आज भी मम्मी और पापा की कुट्टी है तो वो लोग नहीं बात कर रहे हैं ऐसे करके।
यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है मतलब नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। होमवर्क में आपको राइट हार्ड वर्ड इन द फेयर बुक, मतलब इसके जो भी हार्ड वर्ड्स है वो आपको लिखने हैं। दूसरा पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे।